चलो स्टूडेंट्स, अब देखो हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। बोला फाइंड मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 400 ग्राम सॉल्यूशंस। तो आप पहले ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 20% W/V। इसको देखो आप, इसका मीनिंग हो गया, जैसे आप देखो सबसे पहले ये लिख लो यार इस तरह के सवाल के लिए, सोल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस, और ये कैसे डिवाइडर बना लो, लेकिन जो भी हमें रफ करना होगा हम यहाँ कर लेंगे। अब 20% W/V का मतलब हो गया कि ये जो सोल्यूशन है वो 100 ml और जो सॉल्यूट है वो 25 ग्राम हो गया। ठीक है, तो यदि देखो ये ग्राम में दिया हुआ है और ये ml में दिया हुआ है, तो हम सॉल्वेंट काउंट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ यूज करेंगे डेंसिटी। जब डेंसिटी इक्वल टू होता है D बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हमें मास चाहिए क्योंकि डेंसिटी भी दिया है वॉल्यूम भी दिया है, तो जो m बराबर हो जाएगा D इंटू वी। अब देखो डेंसिटी कितना दिया है, 2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है 100 ml। यदि देखा जाए तो ये 2 इंटू 100 कर दीजिए तो 200 ग्राम हो जाएगा। यदि आपका ये जो सोल्यूशन हो कितना हो गया 200 ग्राम। ठीक है, तो देखिए अब मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 400 ग्राम, तो जब ये 200 ग्राम है सोल्यूशन, तो उस समय पे 25 ग्राम है। तो यदि आपका सोल्यूशन कितना हो गया 400 ग्राम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 50 ग्राम। देख लीजिए, जैसे क्वेश्चंस में देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे W/V है ना, ये इसका मीनिंग होता है कि 100 ml सोल्यूशन में 25 ग्राम सॉल्यूट है। यदि हम जिसका सोल्यूशन है उसी का डेंसिटी उसी का मास यूज कर लेंगे। यदि सोल्यूशन का वॉल्यूम है सोल्यूशन का डेंसिटी यूज कर लेंगे तो सोल्यूशन का मास मिल जाएगा। मास मिल गया कितना 200 ग्राम, तो 200 ग्राम में ये 25 ग्राम है, तो हमसे पूछ रहे कितने में 400 में। तो अगर 200 में 25 है तो 400 में कितना हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा। जो 50 ग्राम, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर।